गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन को। इन टॉप 15 क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर वे में मैं आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। इन चारों ऑप्शंस को देखकर आपको बताना है कि किस राशि का मात्रक नहीं होता है। घनत्व का भी मात्रक होता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आपका होता है घनत्व बट्टे का आयतन। द्रव्यमान बराबर आपका होता क्या है, घनत्व बट्टे का आयतन। तो यहाँ से घनत्व बराबर आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे आयतन, यानी घनत्व का भी मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होगा। बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। संवेग का भी मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं सही होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बनता है, वो आपका आपेक्षिक घनत्व। ध्यान में रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। ओमीटर का प्रयोग करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं कि विभव मापी का उपयोग करते हैं कि वोल्टमीटर का। तो विभवांतर को मापने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि ओमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो धारा को मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग करते हैं। सॉरी, किस क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डियर स्टूडेंट, गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है ओडोमीटर की, ओमीटर की, गैल्वेनोमीटर की, इनमें से कोई नहीं। तो गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है डियर स्टूडेंट, किसी वस्तु का त्वरण में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। किसी वस्तु का त्वरण में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, त्वरण और प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन, तो त्वरण गुणे समय आपको दे रखा है, यह किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो त्वरण किसको आप बोलते हो, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी कि त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं वेग बट्टे का समय। वेग बट्टे का समय, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, समय। तो यहाँ से आपका टी से टी यानी समय से समय कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको वेग। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डियर स्टूडेंट, झूले पर बैठे लड़के की गति होगी, एक समान गति होगी या वृत्तीय गति होगी या असमान गति होगी या आवर्ती गति होगी। जैसे ये आपका झूला है, तो झूला आपका इधर उधर ऐसे ऐसे इस तरीके से बच्चा झूल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी पिंड किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर समान पथ पर बार बार गति करता है, तो उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई पिंड किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर समान पथ पर बार बार गति करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है डियर स्टूडेंट, किसी वस्तु की जड़त्व मापने की इकाई क्या है। तो किसी भी वस्तु के जड़त्व मापने की जो इकाई होती है, वो आपका द्रव्यमान होता है। ये ऑप्शन नंबर ए आप द्रव्यमान कर लीजिएगा। तो किसी भी वस्तु के जड़त्व मापने की जो इकाई होती है, द्रव्यमान होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से समझिएगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, ए आपको बताना है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 450 न्यूटन भार यानी W की वैल्यू दे रखी है 450 न्यूटन। तो आपको पता है W बराबर M इंटू जी, यानी कि भार बराबर M इंटू जी। भार की वैल्यू आप 450 नोट कर दो। यम की वैल्यू निकालना है, जी की वैल्यू 10 ले लो, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे तो यम की जो वैल्यू मिलेगी 45 किलो मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, किसी पिंड का संवेग 50 किग्रा मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है कि पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि P बराबर m इंटू का भी होता है। तो संवेग की वैल्यू दे रखा है 50, द्रव्यमान की वैल्यू आपको निकालना है और v की वैल्यू दे रखा है 5। 5 से काटोगे 50 को तो 10 बार में कटेगा, यानी यम की जो वैल्यू आएगी वो आपका 10 किलो हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डियर स्टूडेंट गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो गति का जो दूसरा नियम होता है संवेग संरक्षण पर आधारित है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, डियर स्टूडेंट 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। यानी कि आपको द्रव्यमान दे रखा है, गतिज ऊर्जा की वैल्यू दे रखी है और आपको संवेग बताना है। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध मैंने आपको बताया था कि P बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और संवेग में संबंध क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट P स्क्वायर अपान 2m। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यदि आप 10 रख दीजिएगा और पी स्क्वायर की वैल्यू ऐसे रखो 2, यम की वैल्यू आपको कितना लेना है, 200 ग्राम दे रखा है। 200 ग्राम को आप केजी में बदलोगे तो क्या होगा, 200 ग्राम बट्टे 1000, यानी कि 0 आपका 2 हो जाएगा। तो 0.2 का 2 में गुणा करोगे तो 0.4 होगा और 0.4 का 10 में गुणा करोगे तो 4 मिलेगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो वह किसके कारण रुक जाएगी। जैसे आपका बाल होता है, बाल को यदि आप फेंकते हो किसी सतह पर तो कुछ समय बाद वह रुक जाती है। तो रुकती क्यों है ये आपको बताना है। जैसे कोई बाल है, यदि आप पृथ्वी की सतह पर फेंकते हो तो कुछ समय बाद वह रुक जाती है, जबकि उस पर कोई भी बाय फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो रुकने का जो मेन वजह होता है वह घर्षण, यानी घर्षण की वजह से बाल जो है कुछ दूर जा कर के रुक जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में होती है। तो एक जो आपका संपीड़ित स्प्रिंग होती है उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, उत्प्लावन बल का परिमाण निर्भर करता है प्रत्यास्था पर या घनत्व पर या तापमान पर या आयतन पर। आपको बताना है कि उत्प्लावन बल का परिमाण किस पे निर्भर करता है, तो घनत्व पे निर्भर करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। यदि इसका द्रव्यमान 2 kg है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, हाफ यम भी स्क्वायर। तो हाफ हो गया, यम की वैल्यू 2 रख दो, अब भी की वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आपका 100 जूल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स के थ्योरी और न्यूमेरिकल के लेकर के टोटल मैंने 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है।
क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपसे पूछ रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है कि यदि हम गतिज ऊर्जा को 9 गुना कर दें तो संवेग हमारा कितने गुना हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यदि हम गतिज ऊर्जा को 9 गुना कर दें तो संवेग हमारा कितने गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।